हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको किडनी की बीमारी है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा अपने वजन को कम करना चाहते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे टिप्स और प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे कि आपका फास्टिंग कंपैरेटिवली सक्सेसफुल ज़्यादा होगा, आपको डैमेज या प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होगा और किडनी के इश्यूज बिगड़ने का या उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। आज का टॉपिक इस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी काफ़ी टिप्स पर बात करी थी जो किडनी वाले पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज इसमें कुछ और टिप्स पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें। यूजली अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो हेल्दी डाइट आपको लेना चाहिए। इसमें आपको हार्ट हेल्दी फैट्स को लेना चाहिए, जैसे कि नट्स है, एवोकाडोज है, सीड्स है, ऑलिव ऑयल है। इसको आप अपनी ईटिंग विंडो में ले सकते हो। ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। ये ओवरऑल आपकी एपेटाइट को भी कम करने में मदद करता है। इनसे बहुत ज़्यादा भूख नहीं बढ़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ये किडनी के लिए और हार्ट के लिए दोनों के हिसाब से हेल्दी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर मृत्यु जो भी होती है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। और किडनी वाले पेशेंट्स में जो हम फास्टिंग कर भी रहे हैं वो भी ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स के लिए ही ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किडनी को डायरेक्टली कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के द्वारा हम किडनी की प्रॉब्लम बढ़ने के लिए जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स को हम कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं। बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस और ऑटोफैजी को इंड्यूस कर सकते हैं। तो इससे किडनी पेशेंट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ फायदा हो सकता है, पर कोई बड़ी स्टडी अभी तक नहीं हुई है जो ये क्लियरली साबित कर सके कि किडनी पेशेंट को एग्जैक्टली कितना फायदा होगा, क्रिएटिनिन कितना ठीक होगा। इसलिए आपको हार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना है। फास्टिंग के दौरान किडनी को प्रोटेक्ट करते हुए आपको फास्टिंग करनी है, लेकिन आपको ओवरवेल्म नहीं होना है कि मेरा क्रिएटिनिन अगर 4 है और मैंने फास्टिंग कर लिया तो मेरा क्रिएटिनिन 1 पे आ जाएगा। ऐसा कोई क्लेम हम नहीं कर रहे हैं। आपको इससे थोड़ा इनडायरेक्टली फायदा मिल सकता है। इसके अलावा फास्टिंग के दौरान आपको नमक पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। नमक बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, दोनों तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट में सडन प्रेशर का फ्लक्चुएशन डेंजरस हो सकता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी डेंजरस है। तो किडनी वाले पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नमक बहुत कम भी नहीं करे और बहुत ज़्यादा भी नहीं ले। जो उनका फीडिंग विंडो है उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम नमक कोई रखे। वैसे भी देखिए, किडनी वाले पेशेंट्स में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा सतर्क रहें तो अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान थोड़ा वैसे भी ब्लड प्रेशर कम होता है। नेचुरल डिजीज़ का जो प्रोसेस है उससे थोड़ा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो नमक ज़्यादा ले लीजिएगा, और अगर नमक थोड़ा सा आप कम ही रखोगे तो अच्छा है। मान लीजिए पहले से 150 160 ब्लड प्रेशर था, 120 पे आ जाए तो बेस्ट है। 80-90 पे चला जाए तो रिस्की होगा, और 180 190 पे चला जाएगा तो भी रिस्की होगा। ये दोनों ही सिचुएशन से हमें बचना है, तो नमक का इंटेक को प्रॉपर्ली कंट्रोल और मैनेज करें तो अच्छा है। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट्स को थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन फास्ट नहीं करने हैं, और जब आपको अगर खाने का टाइम हो गया है और प्रॉब्लम हो रही है, भूख लग रही है, तो उस टाइम पर अपने फास्ट को ब्रेक कर दीजिए। ओवर पुलिंग फास्ट के लिए मत कीजिए, क्योंकि किडनी के पेशेंट उसको कैसे टॉलरेट करेंगे, कई बार ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए फास्ट को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये भी होता है कि किडनी के पेशेंट में बॉडी का इंसुलिन मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। वैसे भी ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जब किडनी फेल होने लगती है, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग को थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि यदि वो फास्टिंग कर रहे हैं तो सडनली ऐसा नहीं हो कि बॉडी बहुत लो शुगर में चली जाए, इससे खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको पानी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, लेकिन फास्टिंग के दौरान और खासकर किडनी पेशेंट में बॉडी का नमक ऊपर नीचे हो सकता है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारे ही नमकों में सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ सकते हैं। काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कौन सा डाइट ले रहे हो, डाइट में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितने विटामिन मिनरल्स पर फोकस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज कर सकती हैं। तो इसलिए आपको फोकस करना है, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत ज़्यादा बदलने या चेंज होने नहीं देना है, नहीं तो वो आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, आपकी हेल्थ को थोड़ा बिगाड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि यदि आपको
किडनी का प्रॉब्लम है और खासकर सीरियस किडनी प्रॉब्लम है, ज़्यादा एडवांस स्टेज पर है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलरली चेक करते रहिए। इसके अलावा कुछ किडनी फ्रेंडली फूड्स जैसे कि बेरीज है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, उनको आप ज़्यादा लीजिए। ये आपकी किडनी के लिए ज़्यादा फ्रेंडली और किडनी की ओवरऑल कंडीशन को बेटर करेंगे। तो ये किडनी फ्रेंडली फूड्स ऑलरेडी इसकी लंबी लिस्ट हमने किडनी के वीडियोस में काफ़ी डिस्कस की है। इनको आप अपनी डाइट में ज़्यादा लेंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी है और इसमें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के चांसेस और फास्टिंग के दौरान किडनी ना बिगड़े इसके चांसेस अच्छे हैं। किडनी के रिलेटेड न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज के बारे में खुद को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एजुकेट भी करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें किडनी की बीमारी तो होती है पर क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें बुरी है, इस बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं होती और हम रैंडमली कुछ तो भी करते रहते हैं जिससे हमारी हेल्थ बिगड़ती है। तो कोशिश करिए कि आप किडनी फ्रेंडली डाइट्स के बारे में खुद को भी एजुकेट करिए, फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट करिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या खाना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। क्योंकि किडनी के लिए डाइट चॉइसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिंपल बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसी नहीं है। और खासकर किडनी वाले पेशेंट में अगर साथ में हार्ट प्रॉब्लम भी हो, साथ में बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल भी हो, तो फिर ये चॉइस और डिफिकल्ट हो जाती है। तो वैसे फूड्स जो आपके लिए अच्छे हैं, वैसे फूड जो आपके लिए बुरे हैं, उनका प्रॉपर लिस्ट बना के रखिए और उसको सही तरह से उपयोग करिए। इसके अलावा कई बार आप जब फास्टिंग करते होते हैं तो बाकी लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लीजिए, ये आपके लिए फास्टिंग के दौरान अच्छा है। पर कई बार किडनी पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना किडनी पर ज़्यादा डोज प्रॉब्लम कर सकता है और किडनी डैमेज भी हो सकती है। इसलिए यदि आपको किडनी का से प्रॉब्लम है तो एक्सेसिव प्रोटीन मत लीजिए, किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए प्रोटीन इंटेक पर कंट्रोल करिए और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कौन से तरह के विटामिन मिनरल्स खा रहे हैं, कौन से तरह के फैट्स खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे तो अच्छा है। किडनी पेशेंट में थोड़ा ज़्यादा सतर्कतापूर्वक फास्टिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी समझिए, कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की बॉडी को कमी है उनको प्रॉपरली पूरा कीजिए, क्योंकि फास्टिंग के दौरान क्या ओवरऑल आपका खाना पीना थोड़ा कट डाउन तो हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे यदि आप फोकस नहीं करोगे और रैंडमली जो मिलेगा वो खाओगे, स्नैक फूड, जंक फूड खाओगे, तो बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी होने का चांस बढ़ जाता है। तो थोड़ा कोशिश करिए कि थोड़ा हेल्दी फूड लीजिए और बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी समझिए। इसके अलावा फास्टिंग आपको जो करना है उसमें आपको एक हेल्दी बीएमआई मेंटेन करना है। बहुत दुबले होने की कोशिश भी नहीं करना है, बहुत मोटे होने की भी कोशिश नहीं करना है। आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई लगभग 20-22 के आसपास हो तो बेस्ट है। नॉर्मल होता है 18 से 25 के बीच में, तो उसके बीच में अगर रहे और खासकर 20 से 22 के आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा दुबले होंगे तो भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो भी अच्छा नहीं है। एक नेचुरल और नॉर्मल बॉडी वेट आप मेंटेन करोगे तो वो आपके लिए ओवरऑल ज़्यादा हेल्दी है, आपके हार्ट के लिए, आपकी किडनी के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आपको चल रही है जो कि किडनी के लिए चल रही है या किडनी से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए चल रही है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर को प्रॉपर्ली डिस्कस करिए, मेडिसिन के डोजेज और उनकी टाइमिंग्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट करवाइए। और यदि आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि मेडिसिन को इतने डोज में लेना है, इतने टाइम पे लेना है, तो उसको प्रॉपर्ली फॉलो भी करिए। क्योंकि आप अगर मेडिसिन के टाइमिंग्स में कई बार छेड़छाड़ करते हो, खासकर जो डायबिटीज़ की मेडिसिन है, तो उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा किडनी वाले कई पेशेंट्स को यूरिन बढ़ाने की दवाई भी चलती रहती है। अब वैसे पेशेंट्स को अगर फास्टिंग के दौरान इस तरह की अगर मेडिसिन आप ले रहे हो तो कभी कभार बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो, ऐसा भी हो सकता है। खासकर वैसे लोग जो फास्टिंग के दौरान पानी ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं पी रहे तो उनको नुकसान भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि कौन सी दवाई चल रही है, कितने डोज पे चल रही है, किस टाइमिंग पे चल रही है और उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक बार चालू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर लें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि किडनी पेशेंट्स को क्या क्या विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत है यदि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी किसी भी बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक